कि इसका वो कहाँ है, वैक्सीनेशन का कैसे लगेगा पता? सर ये जैसे कम ही करना, मतलब थोड़ा ये निकलना नहीं चाहिए ना। ऐसे सामने आओगे तो लग जाएगा फिर बहुत टाइट है इसमें क्या करो डबल हट जाओ, बोलो हट जाओ। सर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, क्या मसला? देखिए, वैक्सीनेशन का ड्राइव हमारा पिछले कुछ समय से चल रहा है और हमारा स्टेरिलाइजेशन का भी चल रहा था पिछले कुछ समय से। आजकल हम वैक्सीनेशन का ड्राइव कर रहे हैं, जिसमें रेबीज के जो डिजीज डॉग्स को हो जाती थी, उसके काटने से आदमी को काटता था डॉग, तो उसकी भी बीमारी रहती थी, जिसमें लगभग 20 साल तक के बाद भी उसका पता लगता था, जिसमें बाद में पता लगता था कि कॉज ऑफ डेथ जो है रेबीज की वजह से हुआ। तो ये एक डॉग्स के लिए भी और आम आदमी के लिए भी, एक सबके लिए फायदेमंद रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। साथ के साथ हम इसमें QR कोड लगा रहे हैं। लगभग अभी तक हमने 2000 डॉग्स को वैक्सीनेट कर दिया है। आज से हमने QR कोड का सिस्टम शुरू किया। आपने देखा होगा इसमें अपने जो पटका और ये लगा रखे हैं, इसमें हमारा जो QR कोड है उसको अगर स्कैन करेंगे तो डॉग की जो जगह है, पोजीशन है, कहाँ पर है वो डॉग, वो भी सारी जगह पता लग जाएगा। जो डॉग लवर्स है, मान लो उनको किसी को डॉग पालते हैं, उनको डॉग्स का अपने डॉग का पता करना है, तो QR कोड के माध्यम से एग्जैक्टली उसकी लोकेशन भी पता कर सकती है। तो इसके काफी फायदे हैं। और जो एग्रेसिव नेचर के डॉग्स होते हैं उनके लिए हमने लाल रंग का पट्टा लगा रहे हैं, उसके लिए अलग से वो करेंगे, ताकि अग्रेसिव होगा तो उसको अलग से उसको पकड़ भी सकते हैं और उसका बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम उसको डॉग हट भी ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें एजुकेट कर रहे हैं हम लोगों को भी, और जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ की भी, उनको भी सबको हमने कॉन्फिडेंस में लेकर के सबसे पहले वैक्सीनेशन का करेंगे। वैक्सीनेशन के बाद QR कोड, और QR कोड हमने आज शुरू कर दिया है। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन बहुत मैसिव लेवल पे होगा, और साथ लगती पंचायतें हैं जितनी भी, वहां पर भी मैंने निवेदन किया है, सबको लिखेंगे भी, DC को भी लिखेंगे कि आपको वहां पर भी स्टेरिलाइज करना पड़ेगा, ताकि पॉपुलेशन ना बढ़े इनकी। फीडिंग का एक तरीका है, जो जुर्माना भी किया जाए। देखिए, हमने फीडिंग पॉइंट बनाया हुआ है। फीडिंग पॉइंट हम जगह जगह बना रहे हैं। उस पॉइंट से बाहर जो जाएगा, जो माननीय उच्च न्यायालय की डायरेक्शन है, उसी हिसाब से उसमें हैवी पेनल्टी भी है रखी। तो सारा वो जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला तो कल आया, लेकिन हमारा जो ये प्रोग्राम है ये ऑलरेडी प्रोसेस में पहले से चल रहा है, जिसको हम आगे और तेजी से करेंगे। क्या शिमला शहर देश का पहला ऐसा बन गया है जहाँ पर वैक्सीनेशन? हाँ, देखिए, अब आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में तो इसमें काफी इसका विरोध हुआ, लेकिन हमारा जो काम करने की शैली थी वो अलग ढंग से थी। हमने सबका पहले वर्कशॉप की, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को इसमें बुलाया, डॉग्स को, जो डॉग लवर्स, एनिमल लवर्स, उनको सबको बुलाया, उनको सबको विश्वास में लिया कि किस फायदे के लिए हम कर रहे हैं। सबके लिए फायदा है, आम पब्लिक के लिए भी फायदा है, डॉग्स के लिए भी, आपको भी। तो इसमें बड़ी डिटेल में काउंसलिंग हुई है हमारी, तो सभी लोगों ने इसमें हमारा साथ दिया। उसके बाद इसको हमने काम शुरू किया। तो इसको ये मैं कह सकता हूँ कि नगर निगम शिमला देश का शायद पहला राज्य होगा जहाँ इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया। कितनी टीम ऐसे? इसमें लगभग 8 ऑर्गेनाइजेशन आई हुई है बाहर से, गोवा, बॉम्बे, महाराष्ट्र, रामपुर की, हिमाचल से भी बहुत सारी, और शिमला की लोकल ऑर्गेनाइजेशन, पटियाला, बहुत सारे लोग हैं इसमें जो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो हमने एक प्रयास किया। मैं समझता हूँ सभी लोग इसमें हमारा कोऑपरेट भी कर रहे हैं, और लगभग हमने 2000 लोगों को अभी तक 2000 डॉग्स को वैक्सीनेट कर दिया। टोटल संख्या क्या होगी? वो उसका डिजिटल कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और इसको डिटेल में पूरा उसका रिकॉर्ड भी आएगा, उसकी और सेंसस भी करेंगे डॉग्स का। ये मेरे को लगता है देश में पहली बार हो रहा है, सेंसस के रिकॉर्ड हमारे पास होगा। और इसको जैसे अब ये प्रोग्राम हमारा खत्म होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम उसका क्लोजिंग कराएंगे। डॉग बाइट्स के कोई मामले रिकॉर्ड में है सर? नहीं, अभी उसको बाइट उसमें ही आएगा सारा। जैसे एग्रेसिव नेचर का जो डॉग होगा उसको हम रखेंगे, उसका लाल रंग का पट्टा लगाएंगे उसके ऊपर, तो उसका एक आइडेंटिफाई हो जाएगा अलग। QR कोड जो आज आपने यहाँ पे रिलीज किया है, इसका क्या बेनिफिट होने वाला है? देखिए, QR कोड जैसे आप देखोगे तो आप कहीं पर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको स्कैन करके अगर आप इसी जो हमारा स्कैनर है, ये स्कैनर में डाल करके इसको स्कैन करोगे
तो आपको उसकी डॉग की पोजीशन और वो पता लग जाएगा कहाँ पर है। जिसके गले में पट्टा लगा होगा उसको आप देखोगे तो उसकी पोजीशन लगेगी इस समय कहाँ है और इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या ये किस नेचर का डॉग है, क्या इसको वैक्सीनेशन हुआ है, क्या इसको क्या इसे काटने वाला है, अग्रेसिव नेचर का, तो सारी चीजें इसका क्या ये ऑपरेट हुआ है, तो उसका सारा रिकॉर्ड उसमें होगा। उसका एक कई बेनिफिट है जो इस तरह का हम काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव और आज QR कोड लगाया गया है जो डॉग्स है यहाँ पे शहर के अंदर, तो किस तरह की मुहिम है ये? सर ये जो एक मुहिम है, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स बहुत हो चुके थे यहाँ पे शिमला शहर में और बाइट्स के केसेस बड़े भारी यहाँ पे आ रहे थे, तो देयर वाज नो अदर ऑप्शन। हम अगर इनके लिए कुछ भी करते तो देयर वाज रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द कोर्ट एंड देयर वाज ऑलवेज अ रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द NGOs एंड तो हमने इसका एक माध्यम निकाल के सबसे पहले तो इनको एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाए, फिर हमने जितने भी हैं मेल और फीमेल दोनों को इनको स्टेरिलाइजेशन का अभियान शुरू किया और ये लगभग हमारे पास यहाँ पे 4,000 साढ़े 4,000 कुत्ते हैं। 34 वार्ड की मैं बात कर सकता हूँ, 34 वार्ड में 4,000 साढ़े 4,000 हमारे पास ये डॉग्स और फीमेल्स हैं। तो हम इनको साइमल्टेनियसली दोनों चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं। 15 तारीख से शुरू हुआ है, 29 तारीख तक तो एक ऑफिशियली है और उसके बाद भी जितने भी हैं, और इस मुहिम में बहुत लोग जुड़ चुके हैं। इसमें कोई महाराष्ट्र से, बॉम्बे से भी हैं, कुछ एक लोग हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, गोवा से हैं और हमारे हिमाचल के तो ऑब्वियसली है और रामपुर से, शिमला शहर से। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कमिश्नर साहब को जिनकी ये सोच बनी है और जिस तरीके से इन्होंने कोऑर्डिनेट किया है म्यूनिसिपल कमिश्नर और उनकी टीम ने। तो जिस अभियान को हम सिर्फ सोच रहे थे वो आज एक प्रैक्टिकल तरीके से हमारे शिमला शहर में स्टार्ट हो चुका है। अभी लगभग हमने मेरे ख्याल में 2000 आज के जो इनका जो काउंटिंग थी 2011 के करीब करीब डॉग्स को इन्होंने वैक्सीनेट किया। अच्छा, वैक्सीनेशन का फायदा ये है कि एटलीस्ट जब जिस कुत्ता अगर कोई बाइट करता है या किसी को उसमें हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उस कुत्ते का अगर स्कैन करके उसका देखे जाए कि उसकी वैक्सीनेशन हुई है तो उसके आगे डॉक्टर्स फिर अपना इलाज कर सकते हैं। अगर वो डॉग को एंटी रेबीज नहीं लगी है और उसके कोई प्रॉब्लम उसमें हो सकती है तो उस तरीके से डॉक्टर्स अपना इलाज कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि इस तरीके से स्टेरिलाइजेशन में सीरियसली इसको लेंगे। गवर्नमेंट में इसमें पूरी मदद कर रही है और 29 तारीख को मेरे ख्याल में CM साहब इसका एक ऑफिशियली इसकी फॉर्मेलिटी के लिए एक क्लोजिंग टाइप या एक उसमें जो इनके एक फर्दर स्टडीज का है वो करेंगे। उसके बाद ये अभियान फिर भी चालू रहेगा जब तक हमारा पूरा कंप्लीट नहीं होता। उसमें 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, हम इस प्रयास को जारी रखेंगे। शिमला सर पहला शहर बन गया जिसके अंदर, हाँ जी सर, ये शिमला शहर फर्स्ट शहर है और जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है। वैसे हिमाचल में, वैसे मेरे ख्याल में महाराष्ट्र में, बॉम्बे में हुआ है, अब दिल्ली में भी ये प्रयास शुरू हो गया, गोवा में हुआ है। तो जहाँ जहाँ भी ये टूरिस्ट स्पॉट्स है वहाँ पे मैक्सिमम एरिया। शिमला में हमने ये स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ पब्लिक है, जो आपके वॉक इन टूरिस्ट है और जो यहाँ पे पब्लिक है और बीइंग द कैपिटल ऑफ द स्टेट, तो यहाँ से अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, बाकी शहरों में इतना इसकी कंसंट्रेशन नहीं है। पर हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर शिमला शहर को ये ठीक लगा, शिमला शहर में सक्सेसफुल होता है तो इसी तरीके से सारी ULBs में और छोटे छोटे शहर और भी जो हमारे प्रदेश के वहाँ पे भी ये प्रयास करना चाहिए। डॉग बाइट्स के कोई रिकॉर्ड है अभी तक कितने मामले शहर के अंदर आए? डॉग बाइट्स के रिकॉर्ड मैक्सिमम जो एवरेजन आ रहे हैं 2 या 3 एवरेज पर डे की लगभग आ ही जाती है। कई बारी 1-2 भी नहीं होती है या 0 होती है, कई बारी 3-3, 4-4 भी आ जाती है एक दिन में। अप्रोक्सीमेटली 1-2 डॉग बाइट ऑन द एवरेज हमारे शहर में होती है। तो उसके लिए अब मैक्सिमम। और सेकेंडली जो एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक स्टेप और लिया है कि जो फीडिंग जोन्स हैं उन्होंने मार्क कर लिए हैं। ये बहुत अच्छी बात की है और ये आई अप्रिशिएट दिस पॉलिसी कि जो फीडिंग जोन है डॉग्स को आप सिर्फ वहाँ, स्ट्रे डॉग्स को सिर्फ आप वहाँ फीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं आप फीड करो, क्योंकि इतने NGOs है, इतने डॉग लवर्स है या एनिमल लवर्स है, वो हर कहीं उन्होंने जगह जगह अपनी मर्जी से फीडिंग शुरू की और वहाँ पे जहाँ फीडिंग होती है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है। तो वहाँ से लोगों का आना जाना, बुजुर्गों का आना जाना, माताओं बहनों का आना जाना और छोटे बच्चों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो अब जोन्स दिए गए कि अगर आपके पास खाना बचता है या आपको कोई डोनेट करता है डॉग्स के लिए और भी जानवर के लिए, तो फीडिंग जोन्स बना लिए, वहाँ पे आप जाके इनको फीड कर सकते हैं ताकि हमें भी महसूस हो कि फीडिंग जोन के इर्द गिर्द ही
आपको ये पशु मिलेंगे या कुत्ते मिलेंगे। तो एक फोकस में गवर्नमेंट भी फोकस कर सकती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी फोकस करती है। फीडिंग जोन के अलावा अगर कोई इधर उधर फीड करेगा तो आई थिंक इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ऑफेंस। कुछ फायदा भी नहीं होगा, कुछ नुकसान भी नहीं होगा, लगा हुआ है पहले से।